गाइस बहुत सारे फ्रूट्स जैसे कि एप्पल, कीवी, ऑरेंज ये सब स्फेरिकल यानी कि राउंड शेप के होते हैं और इनके राउंड शेप के होने की वजह से इनकी पैकेजिंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है। अब आप लोग कहेंगे कि स्फेरिकल शेप या राउंड शेप की वजह से पैकेजिंग में प्रॉब्लम, कुछ समझ नहीं आया तो मैं आपको समझाता हूं। देखिए होता कुछ यूं है कि जब आप इन फ्रूट्स को पैक कर रहे होते हो तो या तो आप स्क्वायर और या फिर रेक्टेंगल बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हो और जब आप इन फ्रूट्स को उसके अंदर डालते हो तो बहुत सारा स्पेस खाली रह जाता है। ये तो आपने देखा होगा। इसका मतलब आप बॉक्स के फुल स्पेस को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। अब इसका इलाज निकाला कोरिया ने। उन्होंने क्या किया, कुछ एप्पल्स को स्क्वायर प्लास्टिक के मोल्ड्स यानी कि सांचों में ग्रो करना शुरू किया। इसका मतलब यह है कि वहां पर सेब को स्क्वायर फॉर्म में उगाया जा रहा है और इन फ्यूचर आपको स्क्वायर फॉर्म में सेब खाने को मिल सकते हैं। ये बात है 1976 की, जो रोनाल्ड वेन ने स्टीव जॉब को ज्वाइन किया। तब वो एप्पल कंपनी का वन ऑफ द फाउंडर भी था। उसने लोगो भी डिजाइन किया था। इस एवज में उस वक्त उसे एप्पल कंपनी के 10% शेयर दिए गए थे, लेकिन उसे एप्पल कंपनी के फ्यूचर पे विश्वास ही नहीं था। उसे लगा कि एप्पल कंपनी चलेगी नहीं, इसलिए उस वक्त उसने एप्पल के 10% शेयर मात्र $800 में बेच दिए। लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन एप्पल कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पहली $1 ट्रिलियन कंपनी बन जाएगी। और अगर आज उसके पास 10% शेयर होते तो आज वो $100 बिलियन यानी कि 70,000 करोड़ रुपए का मालिक होता। रिसेंटली हुए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के एक प्रैक्टिस मैच में बुमराह का एक शॉट ऑस्ट्रेलियन बॉलर ग्रीन के सीधे मुंह पे लगा तो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े मोहम्मद सिराज अपनी क्रीज छोड़ते हुए और अपना बैट छोड़ते हुए सीधे ग्रीन के पास पहुंच गए। वो रन आउट हो सकते थे, उन्होंने रन की भी परवाह नहीं करी और वो सीधे ग्रीन को संभालने पहुंच गए। इस खेल भावना को देखते हुए ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने सिराज की जमकर तारीफ करी। इस पर सिराज ने कहा कि उन्हें उस वक्त जो दिखा वही उन्होंने किया। उन्हें रन लेना नहीं दिखा, बल्कि उन्हें यह दिखा कि ग्रीन को बहुत तेज बॉल लगी है। उन्हें ग्रीन की चिंता होने लगी और वो सीधे ग्रीन के पास पहुंच गए। कहानी है रूकी नाम के एक छोटे से कुत्ते की, जिसने पैदा होते अपनी मां को खो दिया। अब उसे अपनी मां के बिना ही जीना था, लेकिन सौभाग्य से उसके मालिक की गाय से उसे मां का प्यार मिलने लगा। अब उस गाय को अपनी मां समझने लगा। वो पूरे दिन उसी के साथ खेलता, उसी के साथ खाता और वो उसकी लाइफ का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन एक दिन मालिक को पैसों की तंगी के चलते उस गाय को बेचना पड़ा। उसके बाद वो कुत्ता बहुत ज्यादा रोने लगा और उसने खाना भी छोड़ दिया। लेकिन एक दिन वो सूंघता सूंघता उस गाय के पास पहुंच गया। ये देखकर कुत्ते का मालिक हैरान रह गया और उसने उस गाय को वापस लाने की सोची। और जैसे ही गाय को वो वापस लेके आए, वो कुत्ता भागता हुआ अपना प्यार उस गाय को दिखाने लगा। मेक्सिको में एक बहुत ही रहस्यमयी जगह है जिसका नाम है द जोन ऑफ साइलेंस। अब क्या खास है इस जगह में, मैं आपको बताता हूं। यहां पर घड़ियों की सुइयां अचानक से रुक जाती हैं, रेडियो के सिग्नल काम करना बंद कर देते हैं, कंपास की सुई चारों तरफ घूमने लगती है और आपके मोबाइल के सिग्नल वो भी पूरी तरह से ठप पड़ जाते हैं, यानी कि पूरा का पूरा कम्युनिकेशन एकदम ठप। सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि द जोन ऑफ साइलेंस, बरमुडा ट्रायंगल और गीजा के पिरामिड वर्ल्ड मैप पे एक ही लाइन पे हैं, यानी कि तीनों मिस्टीरियस जगह अलाइन